कभी कभी क्या होता है, छुट्टी का मूड होता है, हम एकदम से आराम से सुबह उठते हैं और अचानक से कोई फ़ोन आ जाए कि गेस्ट आने वाले हैं, तो एकदम से हम उठकर सब कुछ समेटने लगते हैं। पर किचन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जल्दी जल्दी क्विकली क्लीन और ऑर्गेनाइज कर नहीं पाते। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़े बहुत टिप्स और स्टेप जो फॉलो करके आप एकदम से कम समय में अपने किचन को समेट सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड, केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो ये वीडियो आपको डेली किचन क्लीनिंग में भी काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आपको मेरा किचन का बिफोर लुक है वो दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो, सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट वगैरह, और शाम के थोड़े बहुत रात को जब छुट्टी रहती हो तो मूवी देखते हैं रात तक, तो थोड़े बहुत तक बर्तन भी बच्चे खाते हैं तो रह जाते हैं, तो पूरा है किचन फैला पड़ा रहता है सुबह टाइम। तो अब हम एक मैजिक चलाएंगे और 10 से 15 मिनट्स में आपका पूरा ही किचन एकदम से क्लीन हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, जो भी बच्चे यहाँ से तहाँ से सारा ही कुछ लेकर यहाँ पर रख देते हैं, जो किचन की चीज़ें नहीं होती उससे मैं बाहर निकाल दूँगी पहले सभी को। जैसे आप देख सकते हो, डायरीज हो गई, थोड़े बहुत बच्चों के टॉयस हो गए, वो रे जो है लंच बॉक्स का कवर हो गया, तो वो मैंने सारा ही निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, काउंटर टॉप में जो भी सामान पड़ा हुआ है उसे मैं अरेंज कर दूँगी और काउंटर टॉप को एकदम ही फ्री करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक टिप्स दूँगी कि अगर आप रोटी बेलते हैं तो नीचे इस तरह का कपड़ा रखिए जिससे कि हमें इसे बार बार वॉश करना ना पड़े और आपका किचन काउंटर भी ज़्यादा बिगड़े नहीं। तो मैं सारी ही चीज़ें अच्छे से जो है काउंटर टॉप से हटा कर कैबिनेट्स में, अपर या लोअर कैबिनेट्स में रख दूँगी। और अभी क्या करूँगी, मैंने ये सुबह में पकोड़े बनाए थे तो ऑयल रह गया था, तो ऑयल मैंने अच्छे से उसमें ऑयल कंटेनर में भर दिया, पूरा ही काउंटर टॉप खाली हो गया। अभी क्या है कि जो भी हम किचन क्लीनिंग के लिए जो भी फैब्रिक या क्लॉथ्स यूज़ करते हैं उसे हमें रिमूव कर देना है और वॉश करने के लिए डाल देना है, और जो भी क्लीन हो गए हैं उससे अच्छे से अरेंज कर देना है। नए कपड़े निकाल लेने हैं क्लीनिंग के लिए, और ज़्यादातर मैं क्लीनिंग के कपड़े जो हमारे डिस्कार्टेड कपड़े हैं उससे ही बनाती हूँ। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अभी मैं सारे ही डिश वेयर है वो अच्छे से ड्राई कर लूँगी, और ड्राई करने के बाद अच्छे से इसको अरेंज कर दूँगी। ये स्टेप है जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि क्या है कि हम डिश वॉश किए ही जाते हैं पर उसको ड्राई करना और प्रॉपर समय पर प्रॉपर प्लेस पर रखना भूल जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी अनऑर्गेनाइज चीज़ें रहती है वो साथ ही में कर देती हूँ। तो क्या है कि ज़्यादातर मुझे डीप क्लीनिंग करने में भी टाइम नहीं लगता अगर हम डेली क्लीनिंग अच्छे से प्लान से करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किचन छोटी है, तो इस तरह की मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ कि एक के ऊपर एक कंटेनर हो, ग्लासेस हो, या कोई भी स्पून वगैरह, प्लेट्स वगैरह हो, तो उस तरह से ही मैं अरेंज करती हूँ कि जो सभी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। अभी मैं किचन क्लीनिंग के सारे ही कपड़े वॉश करने के लिए डाल दिए। अभी मैं क्या करूँगी, अभी सारे ही बर्तन वॉश कर दूँगी, और उससे पहले मैं क्या करूँगी कि नीचे झाड़ू लगा दूँगी, वरना क्या होगा कि नीचे से पानी अगर निकलेगा, छींटे वगैरह गिरेंगे तो जो है नीचे ज़्यादा मैश हो जाएगा। तो मैं पहले स्वीपिंग कर लूँगी अच्छे से, और मैं देसी स्टाइल में ही झाड़ू लगाती हूँ। तो क्या है, अच्छे से डीप क्लीनिंग जैसा झाड़ू निकलता है अपने हाथों से करते हैं। तो फिर ये छोटी छोटी स्टेप कह लो या टिप्स कह लो, बहुत ही काम आती है हमारे डेली किचन क्लीनिंग रूटीन में। और अचानक से कभी कोई आ जाए तो बहुत ही काम की चीज़ें सारी है। और अभी मैं क्या करूँगी, सारे ही किचन वेयर को अच्छे से वॉश कर लूँगी, डिश
प्लेट्स हो गई या कोई भी टिफ़िन बॉक्स हो, जो भी कितना ही हमारे इंडियन किचन क्लीनिंग में पूरा ही दिन कुकिंग होती रहती है तो बर्तन निकलते ही रहती है। तो मैंने क्या किया, सब में से जो गंदगी थी वो निकाल दी, सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया और सारे ही बर्तन अच्छे से धो लिए और फिर इसको अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैं टिप्स दूंगी कि आप जो भी बर्तन धोते हो तो उसे उल्टा करके ही सूखा हो तो क्या होगा कि सारा ही पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मैं बर्तन ड्रेन करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ उसमें मैंने नीचे होल लगा दिए है जिससे कि पानी अच्छे से निकल पाए नीचे। और इस तरह से सिंक रहती है या हम जब ओपन में डिश वॉशिंग करते हैं और इस तरह से सिंक में करते हैं तो बहुत ही फ़र्क रहता है, क्योंकि कम जगह में हमें ज़्यादा बर्तन वॉश करने रहते हैं। तो आप इस तरह से पहले छोटे या स्मॉल बर्तन को वॉश करो और फिर बड़े बर्तन को वॉश करो तो अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से मैं तो वैसे ही करती हूँ। अब सारे ही बर्तन मैंने क्या किया है, ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है और अब नीचे में थोड़ा रगड़ा दूंगी तो क्या है कि सारा ही पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। तब तक के लिए मैं अच्छे से डस्टबिन को क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैं जब डिश वॉश हो जाते हैं तब मैं डस्टबिन को क्लीन करती हूँ और यहाँ पर एक नेप्थलीन की गोली इसमें डालती हूँ जिससे कि इसमें से बैड स्मेल ना आए और कोई भी इंसेक्ट वगैरह भी ना आए। तो पहले नेप्थलीन की गोली लगा दूँगी और जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरह की बैग में प्लास्टिक की स्टोर करके रखती हूँ, तो इस तरह से डस्टबिन में रखने के लिए काम आ जाती है। अभी अब बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की, तो सारे ही पार्ट्स में अभी रिमूव कर दूंगी और अच्छे से DIY स्प्रे लगा के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर DIY स्प्रे का मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैंने इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर जो स्प्रे एक तैयार किया है वो डेली क्लीनिंग में काम आता है। इस तरह से आपको नॉब को भी क्लीन कर लेना है जिससे कि हमें इसे बार बार डीप क्लीनिंग ना करना पड़े और डीप क्लीन में टाइम भी ना लगे। तो इसी तरह गैस हब के चारों ओर के जो भी एरियाज़ है उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने वॉल स्टिकर लगाया हुआ है तो मुझे इससे क्लीन करना बहुत ही इजी लगता है। कभी हम सब्जी वगैरह में छोका लगाते हैं तो वो एरिया बड़ा ही ख़राब हो जाता है। अभी बारी आते हैं काउंटर टॉप को क्लीन करने की। सारी ही चीज़ें अच्छे से मैंने कैबिनेट्स में रख दी और जो भी चीज़ें जो बाहर मुझे जो डेकर पीस रखनी थी वो ही मैंने रखी है और इसको भी हटाकर अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तो आप देख सकते हो हमारा काउंटर टॉप एकदम ही चमकने लगा है। तो ये DIY स्प्रे बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ पर साथ ही साथ मैं ऊपर के और नीचे के कैबिनेट्स या जो भी काउंटर टॉप पर हो, ओवन हो गया, उसके ऊपर की चीज़ें हो गई, उसको भी अच्छा सा एक क्विकली वाइप दे दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर प्लान करके हम करते हैं तो कम समय में हो जाती है। और आपका किचन अगर नॉन मॉड्यूलर है या छोटा है तो थोड़े बहुत DIY ऑर्गेनाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह की स्पेस रहती है जहाँ पर कचरा रहा होता है, वायरिंग में जो है मेस फैला पड़ा रहता है, कोई भी छींटे गिर के उस पर जम जाते हैं तो वो निकलते नहीं। तो साथ ही साथ आप क्लीनिंग करके टाइम वो कर सकते हो। अभी आती है मॉपिंग की बारी, यानी कि फ्लोर क्लीनिंग करने की बारी। तो वो भी मैं देसी स्टाइल में ही करती हूँ बैठे बैठे। तो क्या होता है कि आसपास की जो भी चीज़ें अगर हमें साफ़ करनी हो तो साथ ही साथ हो जाती है, क्योंकि हमारी नज़र उस पर पड़ती है तो हम क्विकली उसे भी क्लीन कर देते हैं। तो उसी तरह मैं अब लास्ट में डोर को भी क्लीन कर दूंगी और ये स्टेप में डेली क्लीनिंग रूटीन में भी यूज़ करती हूँ। और जब भी हम रोज़ रोज़ इस तरह की सफाई करते हैं तो रोज़ हमें टाइम नहीं लगता क्लीनिंग करने में। तो बस अब क्लीनिंग होने के बाद, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होने के बाद इस तरह से हमारी किचन जो है दिखाई दे रही है, वो एकदम ही चमक रही है। कम टाइम में इस तरह से आप स्टेप और टिप्स फॉलो करते हो तो अचानक से भी कोई भी
आपके घर में आ जाए तो आपका किचन एकदम ही अच्छा सा वेल मेंटेन, क्लीन और ऑर्गेनाइज ही मिलेगा और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपको यूज़फुल लगा होगा। तो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। और इस तरह के वीडियोस मेरे बहुत सारे मेरी चैनल पर है, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं उस देख सकते हैं। ऐसे ही होम मेकिंग टिप्स, हैक्स और ट्रिक्स। तो अब तो किचन तो क्लीन हो गई और सारा घर भी क्लीन करने में टाइम लगता नहीं है, ज़्यादा किचन में ही टाइम लगता है। और अब आप भी तैयार हो जाओ गेस्ट को वेलकम करने के लिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।